संशोधन बिल जब से लागू हुआ है तब से लेकर पक्ष विपक्ष दोनों में जो है वो खलबली मची हुई है। नेता चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिए हैं। विपक्ष में भी लालू प्रसाद यादव का एक जो वीडियो है 2010 का वो जोरों से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि वक्फ को लेकर एक कड़ा कानून लागू किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एनडीए की सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लागू कर दिया है। इसी मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज पार्टी के प्रदेश सचिव सरवर अली जी हैं। इनसे सीधे बातचीत करेंगे। क्या मुस्लिम समाज जो है एक और वक्फ संशोधन बिल का जो है जोरदार स्वागत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एक समाज का जो हिस्सा है वो इससे नाराज भी जाहिर कर रहा है। इन पे इनकी क्या राय है और समाज में ऐसे मतभेद क्यों हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने समय निकाल कर मुझसे वक्त पर सवालात कर रहे हैं। जिस तरह का सवाल आपने किया, सबसे पहले ये समझिए कि जो वक्फ बिल है उसका जनसुराज पार्टी जब से वक्फ बिल आने का लोग प्लान कर रहे थे तब से आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो हमारे जनसुराज पार्टी के सूत्रधार हैं वो विरोध में हैं और वो कहते हैं कि साहब इसका विरोध मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो पुरखों की चीज़ है, जो पुरखों सदियों से वो चलता आया है। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय में जो नेहरू पटेल जितने भी बड़े देश के लीडरान थे उन्होंने ये बात का कमिट किया था कि जो वक्फ की चीज़ है वो हमेशा वक्फ के पास रहेगी, यानी मुसलमानों के पास रहेगी। ऐसे चीज़ों को आप छेड़ रहे हैं। छेड़ने के पहले आपको हर लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं ली और बिना किसी मतलब संशोधन के उन्होंने बिल पास कर लिया। इसलिए मैं जनसुराज पार्टी के प्रदेश महासचिव के नाते और पार्टी का जो स्टैंड है साफ स्टैंड क्लियर है कि वक्फ बिल पे आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जनसुराज पार्टी इसका विरोध कर रही है। सर, एक सवाल ये भी है कि आपने कही कि वक्फ की जो संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति सरकार भी इससे सहमत है कि वक्फ की जो संपत्ति है उनको मिलना चाहिए और वो वक्फ बोर्ड का ही रहेगा। लेकिन जिस तरीके से वक्फ के पास जो ज़मीनें बढ़ी हैं, प्रॉपर्टी बढ़ी हैं, उस पर सवाल सर उठना शुरू हो गए हैं। कितने उसमें ज़मीन है जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है? यही तो बात है कि आपको ये समझना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ कि साहब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो कितनी आबादी थी और आज देश की आबादी क्या है। तो देश की आबादी जब बढ़ी है और भाई ठीक है उस वक्त कम थी प्रॉपर्टी, उसके बाद लोग अल्लाह के नाम प्रॉपर्टी करना चाहे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। आबादी बढ़ी, बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए। अगर उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने वक्फ कर दिया तो इसमें बढ़ गई, तो इसमें सरकार को दर्द क्यों हो रहा है? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। भाई ऐसा तो नहीं है कि ज़बरदस्ती वक्फ ने किसी कब्जा कर लिया, ये मुसलमानों की कोई अदारा ने कब्जा कर लिया। ये तो वक्फ किया हुआ चीज़, वक्फ का मतलब होता है कि जिन लोगों ने एक दान में अच्छे कामों के लिए, अच्छे चीज़ों के लिए कि भाई गरीबों का, इससे इनके इनकम से गरीबों का भला हो सके, इसके लिए अगर दान किया गया तो इसमें सरकार को आपत्ति क्यों हो रही है? या सरकार इस चीज़ को क्यों, सरकार के पास क्या और काम नहीं है क्या? तो आप याद कीजिए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ देश के लोगों से, खास के भाजपा से, क्या 2014 के बाद आप एक तबका को क्यों अलग थलग करके आप हिंदुओं का तुष्टीकरण करके मुसलमानों को एक तरफ रखना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि 2014 के बाद आप ऐसे मामले ला रहे हैं जिससे एक तबके को पे असर पड़े या उसको चोट पहुंचे। आपने कभी लाया CNRC, कभी ट्रिपल तलाक लाते, कभी कुछ लाते। अरे भाई, भाजपा की सरकार है, आपको जनता ने अगर आपको सत्ता में लाया है तो आपको देश को दुनिया के अग्रिम प्रदेश में कैसे लाना है, इसके लिए आप सोचिए ना। आपके यहाँ बेरोजगारी हद से ज़्यादा है, आपके यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत कमज़ोर है, आपके यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। आप उन सब चीज़ों पे आपका देश कैसे आगे बढ़े, तरक्की करे, उस पर सोचिए ना। आप इन सब चीज़ों पे जो एक तबके को आप कहीं ना कहीं कुछ धक्का लग रहा है, तो ऐसी चीज़ों को आप क्यों छेड़ना चाहते हैं? जो देश में एक भाईचारा बना हुआ है, जो एक नफरत ख़त्म थी, उस
आप नफरत को पैदा करके देश को क्या कहाँ ले जाना चाहते हैं? ठीक है सर, आप ही की बातों पे आते हैं कि नफरत पैदा करके क्यों देश को बांटना चाहते हैं, लेकिन आपके समाज के ही लोग जो हैं इसका समर्थन भी कर रहे हैं। थैंक यू मोदी जी की पोस्टर लेकर शेयर कर रहे हैं। जो एनडीए के सरकार में जो नेता हैं वो लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं, वह बिल के जो बड़े नेता हैं। आप एक बात समझिए, वो कितने परसेंट लोग हैं? जो भाजपा के लोग हैं, जो भाजपा में 2-4% मुसलमान है, वो इसका इसके पक्ष में। जनता तो भाजपा की नहीं है ना सर, जनता तो भाजपा की नहीं है, लेकिन जनता जो है वो सरकार की है। सरकार, कुछ जनता तो ऐसा है सरकार के साथ है भाई। 38% अगर देश ने उनको दिया है, उसमें 5-7-10% मुसलमान भी होंगे जो उनका पक्ष है। लेकिन आप जब किसी चीज़ को तौलते हैं, नापते हैं, तो अक्सरियत में जाते हैं। ज़्यादा किसका है भाई? आप पार्लियामेंट में भी जिसकी सरकार, उसी सरकार बनती है जिसकी अक्सरियत ज़्यादा होती है। तो अक्सरियत अगर आप देख रहे हैं देश में तो विरोध में है, तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। आपको पहले देश को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, देश के एक तबके को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, लेके तब अगर कुछ करते तो एक अच्छा भाईचारा बनता, एक अच्छा माहौल बनता। इसका फ़ायदा भी आपको मिल सकता था। अब सर थोड़ा सा आंकड़ों पे बात करते हैं। अभी जो है वक्फ के पास तकरीबन 9 लाख एकड़ ज़मीनें हैं तकरीबन, जिसमें से 1088 एकड़ की जो है वो रजिस्टर्ड कागजात हैं। इस पे क्या कहिएगा? बाकी ज़मीनों का क्यों नहीं है? जी। उस स्टेट की सरकार भाजपा की सरकार भी हो सकती है जी। देश में सरकार भाजपा की है। आप ये बताइए कि जो चीज़ विवाद में फंसा हुआ है, जो वक्त की प्रॉपर्टी विवाद में फंसा हुआ है, या जो जमीनें अभी बिल्कुल अनरजिस्टर्ड। आपने एक बात कही कि विवाद में फंसा हुआ, अगर कोई दान में देता है तो उस जमीन में कोई विवाद की बात ही नहीं। आप मुझे दे रहे हैं या फिर मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसमें विवाद ही नहीं। वक्त पे विवाद पे नहीं। कुछ लोगों ने जैसे उसको हड़पने की कोशिश की, गलत तरीके से उसको उसका कुछ निर्माण कर लिया, वैसी बात मैं कह रहा हूँ। वो वक्त देने के बाद तो कोई विवाद नहीं है, लेकिन वक्त देने के बाद भी कुछ लोग हैं जो उसको इधर उधर से इंक्रोचमेंट करना चाहते हैं। वैसे अगर है तो सरकार आपकी हर जगह, स्टेट में सरकार कई जगह आपकी है। राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, ऐसे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में ऐसी प्रॉपर्टी है वक्फ जो बहुत विवाद में। आपने पहले उसको क्यों नहीं किया? आपकी सरकार थी, आपके लोग वहाँ बैठे हुए हैं। आप ये बताइए कि वक्फ का जो चेयरमैन होता है, वक्फ का जो अधिकारी होता है, वो किसी न किसी सरकार का होता है। तो आपने उसको क्यों नहीं क्लियर कराया? आप इस पसरे में क्यों पड़े हुए हैं कि भाई हम संशोधन लाएंगे? जहाँ विवाद फंसा हुआ है, जहाँ विवाद में वक्फ की ज़मीन है, जहाँ सरकार आपकी है, पहले आप उसको निकाल देते, उसको आप सही कर लेते, उसके बाद लाते। तो एक बात थी। आप खामखा इनका मकसद है कि एक तबके को इस तरह की विवादित चीज़ों को लाकर लोगों को परेशान करना, लोगों को ये बड़े दूसरे तबकों को ये समझाना कि देखो हम एक तबके के साथ क्या कर रहे हैं। सिर्फ और मैं खुल के ये कहना चाहता हूँ कि किसी ज़माने में कांग्रेस मुसलमानों की तुष्टीकरण किया करता था और राजनीति उल्लू सीधा करते थे। आज भाजपा हिंदुओं का तुष्टीकरण करके अपनी राजनीति को उल्लू सीधा कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जिम्मेदार कांग्रेस भी है, इसमें जिम्मेदार आरजेडी भी है कि साहब मुसलमानों का सिर्फ और सिर्फ वोट लेता रहा। जब वो सत्ता में थे, जब वो अपना सरकार लालू प्रसाद यादव की थी, उस समय में आपने क्यों नहीं ठीक किया? आप लालू यादव बात करते हैं, लालू यादव तो 2010 में, जिसका वायरल भी हो रहा है कि 2010 में कहा कि कानून बनना चाहिए, आज क्यों वो इस तरह की बात कर रहे हैं और नखरा दिखा रहे हैं कि नहीं गलत हुआ। ये तो मुसलमान को और इतना कमज़ोर कर दिया आरजेडी कि अब मुसलमान सियासत में आने के लिए भी घबरा रहा है। मैं इसीलिए आपके माध्यम से बिहार के मुसलमानों से आग्रह करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार, ने इसका विरोध इसलिए भी किया है कि साहब जो हम लोगों ने, पुरखों ने जो वादा किया था, जो कमिटमेंट किया था, उसको इन लोगों ने पूरा नहीं किया। इसलिए मैं विरोध करता हूँ। और ऐसे चीज़ों को जिससे देश को अभी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होना, ऐसे चीज़ों को आप क्यों उठा रहे हैं? अरे ये लालू यादव, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों तुम समझो, तुम देखो, तुम समझो। एक विकल्प आया है जन स्वराज पार्टी, आदरणीय प्रशांत किशोर जी एक अच्छा सोच लेके आया है, आप उसके साथ आओ और फिर देखो। भाई आपने 35 साल 30 साल देखा ना, अब एक बार जन स्वराज पार्टी को देखो, आदरणीय प्रशांत किशोर जी की सोच को समझो, देखो, आओ इनकी मदद करो, देखो फिर क्या होता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या जन स्वराज वक्फ बोर्ड को लेकर सड़कों पे उतरेगा, वक्फ संशोधन बिल को लेकर? देखिए, हम तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं या उनके पार्टी के जितने लोग हैं वो विरोध कर ही रहे हैं। हमारे और जिलों में चल रहा है विरोध लोग कर रहे हैं।
भाई विरोध तो कर ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि विरोध नहीं कर रहे हैं। सड़कों पे उतरने का मतलब क्या है? अब भाई हम विरोध कर रहे हैं, आपसे हम आग्रह कर रहे हैं, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं सरकार को कि ये जो हुआ है वो मुसलमानों के लिए काला दिन है, मुसलमानों के लिए काला बिल है। अब ये विरोध का यही तरीका है ना? आप कैसे एक लोकतांत्रिक इसमें व्यवस्था में कैसे है? यही तो आप ही तो माध्यम है, आपके माध्यम से तो हम विरोध जता ही रहे हैं, पार्टी जता ही रही है। फोकस कर दे थोड़ा सा। तो ये था हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के प्रदेश महासचिव सरवर अली, जिनसे हमने वक्फ संशोधन बिल को लेकर राय रखी। साथ ही ये भी पूछा कि जो लोग जेडीयू से यानी एनडीए सरकार से अभी लगातार इस्तीफे दे रहे हैं, क्या उनका भी जन स्वराज में स्वागत है। देखने वाली बात दिलचस्प होगी कि बिहार विधानसभा का चुनाव है और वक्फ संशोधन बिल जो है इसी साल पारित हुआ है यानी पेश हुआ है। तो क्या मुस्लिम समाज के लोग एनडीए सरकार से नाराज होंगे, राजद से यानी महागठबंधन से भी नाराज होंगे, क्योंकि लालू यादव भी इस चीज़ को लेकर 2010 में जिक्र किए थे। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।